चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मूल्यांकन को शिक्षाविदों की भाषा में क्या नाम दिया गया है? जो मूल्यांकन है उसको शिक्षाविदों की भाषा में या शिक्षा दार्शनिकों की भाषा में क्या नाम दिया गया है? परीक्षण, परिणाम, मापन एवं मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इसका क्या, सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मापन एवं मूल्यांकन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिक्षाविदों के जो अनुसार है ना फ्रेंड्स, जो भाषा में क्या नाम दिया गया है? मापन एवं मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं क्या, एवोल्यूशन एंड मेजरमेंट फ्रेंड्स। ठीक है, इससे तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति के जो अंदर की जो अभिवृत्तियां होती है ना फ्रेंड्स, उसका मापन करना। क्या करना? छात्र या व्यक्ति के अंदर की जो सारी जो मनोवृत्तियां, जो अभिवृत्तियां होती हैं, उनका मापन करना होता है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होता जाएगा। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए और इनको याद करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन लाया हूं फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अनपढ़ लोगों के सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? पहला है वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, या फिर अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या फिर अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें? डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होता है। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके लिए समूह में बिठाकर अवाचिक तरीके से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको वाचिक बुद्धि व्यक्ति परीक्षण किया जाता है। कौन सा किया था? सी वाला किया था, और इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? जो मूल्यांकन है वो क्यों आवश्यक है? बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में अंक लिखने के लिए, बच्चे की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है जानने के लिए, या फिर बच्चे को स्थानांतरण देने के लिए, या फिर बच्चे की रुचि को जानने के लिए मूल्यांकन क्यों जरूरी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है, ये जानने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो बी वाला मूल्यांकन आवश्यक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे का जब मूल्यांकन किया जाता है, उसका जो शक्ति मापन किया जाता है, उस शक्ति मापन में उसकी कमियों का पता लगाया जाता है, फिर उसका क्या किया जाता है? निवारण किया जाता है उसमें। ठीक है, मूल्यांकन में बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाले प्राथमिक कारक कौन कौन से हैं? जो कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाले जो प्राथमिक कारक हैं वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? देखिए, छात्र प्रेरणाएं, छात्र मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, या फिर पुरस्कार दंड प्रवृत्ति। चारों ऑप्शंस में से आप देख लीजिए, जो सिर्फ छात्र के बारे में बात हो रही है वो ए वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल छात्र प्रेरणाएं। कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? छात्र प्रेरणाएं, याद रखना। ठीक है, चलिए तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या फिर अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बस इसका उल्टा हो गया। पहले क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा था वो पहले या दूसरा उसमें अलग क्वेश्चंस था, जो तीसरा हो गया किसमें? जो पढ़े लिखे लोगों के लिए आ गया। किसके लिए आ गया? पढ़े लिखे लोगों के लिए आ गया। वो अनपढ़ लोगों के लिए था। अनपढ़ लोगों के लिए हमने पढ़ा था कौन सा? अवाचिक। और जो पढ़े लिखे लोगों के लिए कौन सा हो जाएगा? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, यानी हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कूलों में ली जाने वाली परीक्षा वास्तविक मूल्यांकन का कौन सा रूप होती है? स्कूलों में जो परीक्षा ली जाती है वो वास्तविक मूल्यांकन का कौन सा रूप होती है? नंबर 1 पर है आपका, यह एकांकी मूल्यांकन है जिसमें मात्र ज्ञान आधारित कौशल का परीक्षण होता है, या फिर एक बी वाला है, यह केवल बच्चे की स्मरण शक्ति का मापन है, सी वाला है, यह सतही मूल्यांकन है, या फिर डी वाला है, यह मात्र श्रेणी प्रदान करने का माध्यम है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये एकांकी मूल्यांकन है फ्रेंड्स। ठीक है, ना कि सर्वांगिक है, क्योंकि जिसमें मात्र ज्ञान आधारित कौशल का परीक्षण किया जाता है। जो स्कूलों में परीक्षा ली जाती है उसके वास्तविक मूल्यांकन में क्या होता है? केवल ज्ञान आधारित कौशल का परीक्षण किया जाता है। क्योंकि एकांकी परीक्षण में क्या होता है फ्रेंड्स, जब कक्षा में जो सिखाया जाता है बच्चे को, किस किस के बारे में सिखाया जाता है? भाषा, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान का जो अनुभव कराया जाता है वो एकांकी परीक्षण के अंतर्गत आता है, ना कि सर्वांगिक परीक्षण के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि कोई भी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करोगे? यदि कोई भी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर, यदि आप टीचर है या एक अध्यापक की भूमिका निभा रहे हैं और आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? प्रश्न बार बार दोहराएंगे या फिर छात्रों पर गुस्सा होंगे या प्रश्न वही छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे या फिर प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे? आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इसमें? प्रश्न को बदलेंगे, प्रश्न वही रहेगा लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, फिर उसको उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों को शिक्षा के लिए लक्ष्यों की जानकारी आवश्यक क्यों होती है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, ऑप्शंस देखिए इसके फ्रेंड्स। जिसमें वह परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर सके, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सके और सफल हो सके, इसकी वजह से शिक्षक और उनका व्यवहार मार्गदर्शन कर सके, या फिर शिक्षा का लक्ष्य बच्चे में गुणात्मक विकास करने हेतु उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? क्वेश्चन एक और बात देख लीजिए आप। अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों को शिक्षा के लक्ष्यों की जानकारी आवश्यक है। क्यों है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा का लक्ष्य बच्चों में गुणात्मक विकास करके उसे उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि कक्षा के जो बारहवीं जो अन्य विषय होते हैं ना, उनकी जानकारी भी बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए उसको गुणात्मक विकास करके उसे उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए इस प्रकार की अध्ययन विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैध मूल्यांकन के लिए शिक्षा के द्वारा बच्चों में क्या परिवर्तन करना होगा? जो वैध मूल्यांकन है उसे शिक्षा के द्वारा बच्चों में क्या परिवर्तन करना होगा? नंबर 1, वैध मूल्यांकन के लिए स्मृति के द्वारा तत्वों के ज्ञान पर बदलकर चिंतन और अनुपयुक्त ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए, या निदान परीक्षण का आयोजन करना चाहिए, फिर बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा व्यवस्था अपनानी चाहिए, या फिर कलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा, जिसमें क्या करना चाहिए? वैध मूल्यांकन के लिए स्मृति के द्वारा तथ्यों के ज्ञान को बदलकर चिंतन द्वारा अनुपयुक्त ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जिससे है ना बच्चों में है ना पुस्तक आधारित ज्ञान को महत्व दिया जाए, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? वैध मूल्यांकन के लिए स्मृति के द्वारा तथ्यों के ज्ञान में चिंतन द्वारा अनुपयुक्त परीक्षण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध कौन सा है? जो शिक्षण और अधिगम के मध्य संबंध है वो कौन सा है? नंबर 1 पे आता है शिक्षण उद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। शिक्षण अधिगम दोनों के योग्य से प्रभावी शिक्षा विकास होता है। बी। सी वाला है शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है, या फिर डी वाला उपयुक्त सभी की सभी। तो देखिए जो शिक्षण और अधिगम के मध्य जो संबंध है ना फ्रेंड्स, वो सारे की सारे हैं, ए वाला भी, बी वाला भी, सी वाला भी। ठीक है, तो आप पूरे की पूरे पढ़ लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसीए की संकल्पना किससे की गई है? जो सीसीए है ना फ्रेंड्स, उसकी संकल्पना किससे की गई है? पहले तो मैं आपको बता दूं जी सीसीई है क्या फ्रेंड्स। देखिए जो सीसीए है ना फ्रेंड्स, वो है ना शिक्षण प्रणाली में एक बहुत ही बदलाव के लिए अपनाई गई सिस्टम प्रणाली है, जिसमें स्कॉलस्टिक और ज्ञानार्जन विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन इससे संबंधित आएंगे, जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो मैं सारे इससे कवर करवा दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, सीसीई की संकल्पना किसकी लिए की गई है? केंद्र सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यापन परिषद ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने की गई। किसने की गई है? तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसकी संकल्पना की है, जिसमें फ्रेंड्स जो स्कॉलस्टिक या फिर ज्ञानार्जन के जो विषय है उसमें बदलाव करना, और कई ऐसे क्षेत्र थे जैसे कि अंकों की जो प्रणाली थी उसको समाप्त करना, उसमें श्रेणी सिस्टम में लाना। आगे क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छात्रों को नवीन ज्ञान सिखाने हेतु सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए? छात्रों को नवीन ज्ञान सिखाने हेतु सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए? पहले वाले ऑप्शंस देखिए। छात्रों के स्तर का ज्ञान करके, नवीन उदाहरण देके, नवीन विधियों का प्रयोग करके, या फिर छात्रों को सीखने के नियम बताकर। सबसे पहले जो आएगा प्राथमिक उपचार में, वो आएगा छात्रों के स्तर का ज्ञान ज्ञात करके। जो छात्रों का स्तर है ज्ञान का, उसको ज्ञात करके। ठीक है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खेल, गीतों, उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा, किस पद्धति में दी गई?
डॉल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, मॉन्टेसरी पद्धति में, किंडरगार्टन पद्धति में? कौन सी पद्धति में दी गई? जेट किंडरगार्टन पद्धति में। किसमें दी गई फ्रेंड्स? किंडरगार्टन पद्धति में दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों का अध्यापन द्वारा निर्देशन आवश्यक है। छात्रों की समस्याओं के निदान हेतु, छात्रों के भविष्य को सुधारने हेतु, छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु, या फिर छात्रों की उचित शिक्षा हेतु? तो आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? जो विद्यार्थियों का अध्यापन द्वारा निर्देशन आवश्यक है वो है छात्रों की समस्याओं के निदान हेतु। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीसीई को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया। सीसीई को लागू करने के लिए क्या उद्देश्य है? पहला वाला ऑप्शन देखिए, पूरे साल बच्चे की परीक्षा करते रहना चाहिए, बच्चे के अंदर रटने की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए, या फिर समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना चाहिए, या फिर दो परीक्षाओं के व्यय के बोझ से बच्चों को बचाना चाहिए? आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना चाहिए। सीसीई का जो मुख्य पीछे जो उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षक को विषय ज्ञान किस विधि से अधिक होता है? जो शिक्षक को विषय ज्ञान होता है वो किस विधि से अधिक होता है? विषय पर लेख लिखने से, किताब लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, या फिर अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से? किससे होता है फ्रेंड्स? जिस भी शिक्षक का जो भी विषय होता है ना फ्रेंड्स, उससे संबंधित पूरा इतिहास और साहित्य पढ़ने से शिक्षक को अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता किसे माना गया है? ये क्वेश्चंस पहले के पार्ट्स में जो हमने वन लाइनर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव सी जो अपनाई गई थी उसमें से भी अच्छे डिटेल से बता दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। जो फ्रोवेल है फ्रेंड्स, कौन है? फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पद्धति, जिसमें एलकेजी और यूकेजी पद्धति का विकास उसने किया था। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीसीई में स्कॉलस्टिक और ज्ञानार्जन के विषय कौन से हैं? देखिए ये क्वेश्चन आ गया। जो सीसीई में स्कॉलस्टिक और ज्ञानार्जन के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिसमें सामान्य ज्ञान प्राप्त हो, या फिर वह विषय जिसमें भाषा का ज्ञान, अनुप्रयोग, गणना, वैचारिक अभिरुचि, अतीत या वर्तमान का ज्ञान प्राप्त, साथ ही साथ कलाओं की भी रुचि हो। तो देखिए बी वाली आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये सारे की सारे विषय इसमें आते हैं, जिसमें कला का भी महत्व दिया हो, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर भी बहस की गई हो, सामान्य ज्ञान भी अर्जित किया हो। ये सीसी के अंतर्गत सारे विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का प्रमुख गुण क्या है? जो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसका प्रमुख गुण क्या है? ऊपरी साज सज्जा है, या फिर उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना है, या फिर कम दाम, या फिर उचित भाषा? अच्छी पाठ्यपुस्तक का प्रमुख गुण, आप सभी को पता है जो अच्छी पुस्तक है फ्रेंड्स उसका जो प्रमुख गुण है वो उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु को समझना या समझाना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रस्तुत करना उसको। तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा में मैं चाहता हूँ आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो, सारे क्वेश्चन अच्छे दिमाग से पढ़ें और उनको याद करें फ्रेंड्स। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा उसका मूल्यांकन करें, दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है? जो व्यक्तिनिष्ठता है उसके मूल्यांकन क्या क्या हैं? ऐसा परीक्षण जहां परीक्षक मूल्यांकन अपने ज्ञान के आधार पर करता हो, या फिर ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे या विषय वस्तु गौण हो, या फिर जब किसी व्यक्ति का सर्वसर्वा बना दिया जाए, या फिर डी वाला किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि से बदले सापेक्ष दृष्टि देखना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा मूल्यांकन जब व्यक्ति का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, या जो भूमिका अदा करे, या और जो विषय वस्तु हो वो बिल्कुल ही गौण हो। ठीक है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल ही सही
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं बहुत ही मॉडरेट से, जिसमें सिंपल क्वेश्चंस नहीं है फ्रेंड, जो सिंपल क्वेश्चंस के पार्ट्स थे ऑलरेडी मैं पहले ही से आपको बता चुका हूँ।